क्या भाई साहब क्या लग रहा है? सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है सबसे। 6 महीने से जेल में लगातार 6 महीने से जेल काट रहा हूँ। मुकदमा 323-32 का बनता है, लेकिन सिस्टम है। ये जो न्यायपालिका की जो पट्टी हटाई है, वो पट्टी इसलिए हटाई जात और धर्म देख कर न्याय करें। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। समरावता हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा ने मंगलवार को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते समय नरेश मीणा कहा कि सब जगह भ्रष्ट सिस्टम है, 6 महीने से जेल में हूं। नरेश ने कहा कि न्यायपालिका की आंखों से जो पट्टी हटाई है वह इसलिए हटाई है कि जाति और धर्म देखकर न्याय कर सके। समरावता में आगजनी, उपद्रव, हिंसा के मामले में मंगलवार को SC/ST कोर्ट टोंक में चार्ज बहस हुई। वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में 9 मई को चार्ज बहस हो चुकी है। दोनों केस में अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट स्वर्ण खबर। क्या भाई साहब क्या लग रहा है? सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है सबसे। 6 महीने से जेल में लगातार 6 महीने से जेल काट रहा हूँ। मुकदमा 323-32 का बनता है, लेकिन सिस्टम है। ये जो न्यायपालिका की जो पट्टी हटाई है, वो पट्टी इसलिए हटाई जात और धर्म देख कर न्याय करें। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश आज जिस तरह से जो पहले चार्ज बेस की पहले भी उसके अंदर भी बेस हो गई थी और उसमें भी सुरक्षित इन्होंने रखा था, तो आज यही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम निकल के आएगा। बाकी जिस तरह से जो भरोसा था हम लोगों को और जिस तरह से जो विश्वास हम लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये लग रहा है अब उम्मीद कि हमारे साथ में विश्वास का गला घोटा जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो दोनों जो फैसले इनके पास में थे उनको इन्होंने एक में दोनों में हमारी तरफ से वकील साहब ने बेस तो कंप्लीट हो चुकी है और 30 तारीख की इन्होंने दी है। तो 30 तारीख को चार्ज बेस और जो एक में पेंडिंग जो रखा है उसकी जो सरकारी वकील साहब है वो पीपी साहब वो करेंगे। क्या परिणाम निकलेंगे समर्थकों में? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आक्रोश की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से समाज सर्व समाज के अंदर और जो समर्थक जो हमारे जितने भी जो लोग हैं उनके अंदर शुरू से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और आज की देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में ये विश्वास ज़रूर था कि एक अच्छी परिणाम निकलेंगे, एक अच्छी शुरुआत होगी। बाकी जो आज जिस तरह से वापस जो तारीख जो मिली है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं या तो षड्यंत्र हमारे पीछे चल रहा है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसमें बड़े राजनेताओं का हाथ है, जो कहीं ना कहीं उनको उनकी राजनीति का डर सता रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं हमारे साथ में और 36 कौम के साथ में 36 कौम के जो युवा है उनका कहीं ना कहीं गला घोटने का ये काम कर रहे हैं। जो युवा आगे बढ़ना चाह रहा है उसको कहीं ना कहीं ये रोकने का काम प्रयास ये लोग कर रहे हैं। रूपरेखा क्या रही है आगामी बैठ के और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सबसे बैठ के और मीटिंग करके और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। आगे हम बहुत जल्दी कोई ना कोई अच्छी रणनीति तय करेंगे। हम बैठेंगे, हमारी जितने भी जो समर्थक उनसे सबसे डिस्कस करेंगे और परिणाम अच्छा निकले। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद।